अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की ख़ुसूसी वकील और माली शमूलियत के लिए एक दरीना आलमी आवाज़ भी हैं। दोनों कायदीन के माबैन मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल भी पेश आया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 10 मुहर्रम से कबल ताज़िया के मुकर्रर ऊंचाई को नापने के लिए शाहबाद में एसपी अनुज चौधरी पहुंचे। ताज़िया की ऊंचाई को इंची टेप से नापा गया। पुलिस ने ताज़िया के लिए उत्तर प्रदेश में ऊंचाई मुकर्रर की है और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। पुलिस की क्या व्यवस्था की गई है? लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या ताजियों की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ एक दो जगह जैसे बताया गया था, जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया भाई आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट ज़मीन से लेके ऊपर तक ये बताया गया। क्योंकि कुछ जो जुलूस में लोग शामिल होंगे कल, जैसे इकट्ठे डायरेक्ट शामिल होते हैं, उनको उनके लिए भी यही है, कोई लंबा ताजिया या जुलूस लेके उसमें शामिल ना हो, क्योंकि एक मानक है, आगे बिजली के तार हैं ऊपर, तो उसके बाद 10 फुट से ऊपर कोई भी नहीं होगा। सवाई माधोपुर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों प्रोसिक्यूशन की जिला सतह की इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हलफ बर्दारी तकरीब भी मुनक्किद की गई। ओम बिरला ने जमहूरी उसूलों और इक़दार का हवाला देते हुए तमाम के लिए इंसाफ की रसाई को ज़रूरी करार दिया है। ब्रिक्स मिनिस्टर्स इजलास के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम में मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसिन पकिनजाद से मुलाकात की। दोनों कायदी ने मुलाकात के दौरान तवानाई के शोबे में ताउन के मौक़े तलाश किए। मोहसिन ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान बातचीत, शराकतदारी और बाहमी फ़ायदा मंद मशगूलियात के ज़रिए तवानाई की सलामती को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम के चेयरमैन IAS विजय विश्वास पंत से मुलाकात करके चंदा चोरी से मुतालिक अहम शवाहिद भी पेश किए। बादशाह संजय सिंह ने एक बयान जारी करते हुए पंत से मुलाकात और आम आदमी पार्टी की मांग का भी खुलासा किया। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने SIT के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था, और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हों। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ FIR लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने FIR क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी CCTV फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ FIR पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो
एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराई है। इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। चंडीगढ़ में NSUI और यूथ कांग्रेस ने काले झंडियों के साथ एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का काफिला रोक लिया। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। MCD इजलास के दौरान आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने राम मंदिर चंदा चोरी मसले पर हंगामा खड़ा कर दिया। नारे लगाए कि दिल्ली में 4 इंजन की हुकूमत का इन्हिसार चंदा चोरी पर है। चंदा चोरों तख्त छोड़ो के नारों से MCD दफ्तर गूंज उठा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने में किसी न किसी तरह रुकावटें पैदा करने का CJP ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है। एक वीडियो में CJP के सदर और बानी अभिषेक दिपके को धरने के मुकाम पर तैनात पुलिस एहलकारों से बहस करते हुए देखा जा सकता है। CJP का दावा है कि पुलिस अब उन्हें एहतजाजी धरने के दौरान रात के वक्त तकिया इस्तेमाल करने का भी इजाजत नहीं दे रही। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, पिलोज में दिक्कत मना नहीं कर रहे हम, बिल्कुल मना क्यों नहीं रोक कर रखा है? रहे। मना नहीं किया तो रोक क्यों रखा है? थोड़ा सा मना नहीं किया तो रोक क्यों रखा है? लेकिन हमने ये नहीं किया। एक सेकंड, नहीं सर, दो मिनट। पानी की बोतलें आप लोग रोक रहे हो। अरे दो मिनट, पानी की बोतलें रोक रहे हो, खाना रोक रहे हो, अभी किसने रोका? पानी बोतल किसने? अरे सर दोपहर को तो नहीं आने दे रहे हो। मैंने तो रोका नहीं, तो कौन था? मैंने फिर के लिए रोका, भाई की ईमानदारी सर नहीं, फिलोज के लिए भी यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन का सफर करने वाले मुसाफिरीन में पैम्फलेट्स की तकसीम अमल में लाई है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव के आबाई शहर उज्जैन और महाकाल शहर से सामने आने वाले अराजियात बदनवानी के मामलात में शऊर बेदारी के मकसद से यूथ कांग्रेस मज़कूरा पैम्फलेट्स की तकसीम अमल में ला रही है। आप उज्जैन जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के मोहन यादव के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महाकाल की नगरी को कलंकित करने का काम किया है। सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों से रजिस्ट्री करा ली, अपने परिवार हम आज युवक कांग्रेस के साथी आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप जब महाकाल राजा के दर्शन करें तो उनसे ये प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के ये सद्बुद्धि प्रदान करे कि उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया जाए। ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए इमीडिएट। तो छोड़ देना चाहिए, इनके नैतिकता आधार के पे तो इन्हें देना चाहिए। तो हम आपसे आग्रह ये करने आए कि आप महाकाल की नगरी महाकाल के दर्शन करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दें, ऐसी प्रार्थना करें कि इनका इस्तीफा ले लें। धृतराष्ट्र बनाने का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मोहन प्रॉपर्टी डीलिंग इन्होंने खोली हुई है। भ्रष्टाचार को अवैध तरीके से कब्जे करना, लोगों की जमीनें छुड़ाना, जंगल भी इनका है, जमीन भी इनका है, जल भी इनका है, सब इनने कब्जाया हुआ। भैया आप महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम गुजरात जा रहे हैं। ये उज्जैन में रहने वाले मुख्यमंत्री जो हमारे मोहन यादव जी थे, उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार जमीनों के अंदर किया। उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए युवक कांग्रेस आज मैदान में गए। हम लोग ये आग्रह करने आए हैं कि उज्जैन के अंदर वो रहते हैं, महाकाल की नगरी को कलंकित करने का काम उन्होंने किया है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि महाकाल राजा के जब भी आप दर्शन करने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उच्च शीर्ष नेतृत्व को सद्बुद्धि प्रदान हो, ऐसी उनसे कामना करें। लेट हम तो उतर जाएंगे भैया आपके समय से।
शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज।